नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट एचपी सेट पेपर 1 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम शिक्षण अवधारणा और प्रकृति, टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। ये आपकी क्लास 3 है। वीडियो में अंत तक बने रहे, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 69। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। सही विकल्प ऑप्शन बी है, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है। सही विकल्प ऑप्शन सी है, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सी वांछनीय उत्तरदायित्व है। नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। विकल्प 20 का उत्तर होगा, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। सही विकल्प ऑप्शन सी है, शिक्षक का ज्ञान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीर मब्बका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। विकल्प से इसका उत्तर होगा, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। खाली समय में क्या करना चाहिए, अनुसंधान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अनुसंधान करना। अगला प्रश्न है, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं। टाइलर के मॉडल के अनुसार बताना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सबसे पहले क्या होगा, उद्देश्य, उसके बाद शिक्षक अनुभव, फिर अनुभव का प्रभावी संगठन, अंत में लक्ष्य का सत्यापन। अगला प्रश्न है, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि। विकल्प डी इसका उत्तर होगा, जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है। इसका उत्तर है विकल्प सी, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है। सही विकल्प ऑप्शन बी है, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्ययोजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। सही विकल्प है ऑप्शन सी, ध्यान आकर्षित करना। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। सही विकल्प ऑप्शन सी है, छात्रों का मार्गदर्शन करना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है, विभेदन स्तर। अधिगम का स्तर स्मृति स्तर है, चिंतनशील स्तर है, बोध स्तर है। विभेदन स्तर इसका उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में आता है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, विचार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महापुरुष में ने एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया। किस महापुरुष ने की एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित? सही विकल्प ऑप्शन ए है, श्री अरबिंदो ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है? सही विकल्प है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, फिर आएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और शिक्षण सामग्री में दक्षता। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। सही विकल्प ऑप्शन सी है, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शिक्षक के शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व किसका बनता है? सही विकल्प है, स्वयं शिक्षक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प इसका सही उत्तर है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है। एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसका सही उत्तर है, विषय का अच्छा ज्ञान। एक संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है? 1961 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, लक्ष्य। बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। बच्चों की सृजनात्मकता के लिए क्या करना चाहिए? वयस्क व्यक्ति का आदर्शों पर तथा वयस्कों के मानकों के अनुपालन पर बल, पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चे की अनिच्छा, बच्चे का जल्द ही हतोत्साहित हो जाना तथा किसी पर ध्यान नहीं टिका पाना। सबसे बड़ा बाधक क्या है? आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। अगला प्रश्न है, शिष्य केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है? विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, शिष्यों की आवश्यकताओं एवं